अरे पूरे 10 लाख रुपए की डील है। छोटी तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या यार? बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता क्या? मैंने तुम्हें बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है वो मेरे। पूरे 10 लाख की डील है ये। ठीक है, जल्दी करना। अब तुम यहाँ पे खड़े होकर के सबकी शक्लें देखोगे क्या? ये बॉक्स यहाँ पे रखो और जाओ यहाँ से। नीचे गाड़ी में वेट करो, आ रही हूं मैं। और बता, तेरी फ्लाइट कब लैंड हुई? एक गिलास पानी। हेलो। अरे यार, तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे को क्यों कॉल करते रहते हो? ये सब तो तुम खुद भी ऑफिस में कर सकते हो ना। हाँ, मुझे अब कॉल मत करना। जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो, ठीक है? अरे छोटी, तू कब आई? तूने बताया नहीं। इतना टाइम कहाँ होता है दीदी कि मैं सबको बताती फिरूं कि आज मैं दिल्ली हूँ, आज मैं मुंबई हूँ। अब फ्लाइट लैंड हुई तो मैंने सोचा आपसे मिल लेती हूँ। इसी शहर में थी और आप भी इस शहर में ही हो, फिर आ गई आपसे मिलने। छोटी, तूने अपने जीजू को नमस्ते नहीं करी? अरे हाँ, वो जल्दबाजी में आई ना तो ध्यान से निकल गया, सॉरी। नमस्ते जीजू। वो क्या है ना, मीटिंग की बार बार कॉल आ रही है, आपको तो पता ही है। 3-4 बार तो आपके सामने कॉल आ चुकी है। कॉल में ही घुसी रहती हूँ मैं, इस वजह से आपको नमस्ते भी नहीं कर पाई। वैसे नमस्ते, कैसे हो आप? और बता, काम कैसा चल रहा है तेरा? मेरा तो सब बढ़िया चल रहा है। वैसे आप बताइए, आपका काम कैसा चल रहा है? छोटी, तू क्या खाएगी, क्या बनाऊं तेरे लिए, बता। नहीं दीदी, लंच वंच नहीं कर सकती, इतना टाइम है ही नहीं मेरे पास। अभी मीटिंग अटेंड करनी है मुझे, 1 घंटे बाद मीटिंग है मेरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो वो उसके लिए तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो खाना वाना नहीं खा सकती अभी, बाद में कभी आऊंगी तब खाऊंगी। तू रुक जा, हमें अच्छा लगेगा। अब दीदी, आप लोगों को अच्छा लगाने के लिए मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती ना। मेरा काम ना मेरे लिए पहली इंपॉर्टेंस रखता है। और ये खाना वाना तो मैं कभी भी खा सकती हूँ, लेकिन काम कहाँ से वापस लाऊंगी? अगर एक बार काम बिगड़ा ना तो सब खराब हो जाएगा। और वैसे आपको एक बात बोलूं जीजू, आपको ना अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। ये खाना पीना तो कभी भी चलता रहेगा, आप तो उल्टा मेरे को ज्ञान दे रहे हो। वैसे मेरे को एक बात बताओ, आप अभी भी वो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो या कहीं अच्छी नौकरी पकड़ी है आपने? हाँ, मैं अभी भी वही नौकरी कर रहा हूँ और संतुष्ट हूँ अपने काम से। घर चल ही जाता है। कम ऑन जीजू, ये संतुष्टि से ना घर नहीं चलता। घर चलता है खुशियों से। और खुशियाँ कैसे आएगी? पैसे से। पैसा कमाना चाहिए आपको। ये 20,000 नौकरी में कुछ नहीं रखा। वो तो थैंक गॉड मेरी ना सोच आप जैसी नहीं है, क्योंकि अगर आप जैसी सोच होती ना तो शायद मैं भी 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी कर रही होती। बड़ा सोचना चाहिए जीजू, जब तक बड़ा नहीं सोचोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? और चलो, अपने बारे में ना सही तो मेरी बहन के बारे में तो सोचते। उसको देखना कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने। आपने अपनी जिंदगी तो खराब करी ही करी, साथ में मेरी बहन की भी कर दी। इसलिए लव मैरिज की थी क्या आपने मेरी बहन के साथ? वैसे सॉरी टू से दीदी, अगर लव मैरिज करने के बाद ये हाल होता है ना तो मैं तो बिना शादी के ही ठीक हूँ। और वैसे अगर शादी करनी ही पड़ी ना तो अमीर बिजनेसमैन से ही करूंगी। ऐसे लव मैरिज करके अपनी जिंदगी थोड़ी खराब करूंगी। बस छोटी, इतनी देर से बोली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ। देख छोटी, मैं भी ना तुझे तेरे लहजे में जवाब दे सकती हूँ, और बोलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है। और बचपन से लेके अब तक ना तेरी सारी बदतमीजियां सहन करती आई हूँ मैं। तू यहाँ हमसे मिलने आई है, हमें बहुत अच्छा लगा। तुझे जो कुछ भी बोलना है मुझसे बोल, लेकिन अपने जीजू से कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ दीदी, रहने दो, बस करो। आप ना बहुत ज्यादा तरफदारी करते हो जीजू की। और वैसे भी मेरे को शौक नहीं है आप लोगों को सुनाने का। वैसे भी मैं इंडिया अभी आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूं, वरना मैं तो यहाँ आती भी नहीं। मेरा मन भी नहीं करता इस गरीब खाने में आने का। पर जब मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैंने सोचा आपसे मिलती हुई जाऊँ। वैसे जीजू, आपके पास अभी भी वो बाइक है क्या, जो सेकंड हैंड बाइक ली थी आपने? अभी भी वही चला रहे हो? पता ही था वही चला रहे होगे। एक सेकंड, एक काम करो, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। इसकी लिमिट है 25 लाख रुपए। आपको जो भी गाड़ी वाड़ी लेनी है वो ले लेना इससे। और भी कुछ खरीदना होगा तो खरीद लेना। और दीदी को अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी दिला देना। कम देखो तो क्या पहना है मेरी दीदी ने। नहीं, मुझे तो से कार्ड नहीं चाहिए। मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में खुश हूँ। अब ना ही मुझे कोई गाड़ी वाड़ी चाहिए। तो रख इसे अपने पास। दीदी एक काम करो, ये आप रख लो। जीजू तो अपनी छोटी सोच से कभी बाहर निकलेंगे नहीं। उम्मीद भी क्या की जा सकती है। ये लो, ये रख लो। आप कुछ अच्छा सा खरीद लेना अपने लिए। नहीं छोटी, मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास जो कुछ भी है ना, हम दोनों उसी में खुश हैं।
और तू हमसे मिलने आई है, हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप दोनों की जैसी मर्जी। वैसे आपके लिए ही सोच रही थी मैं तो। सोच रही थी बाइक में कहाँ घूमोगे, इतनी गर्मी हो रही है, गाड़ी वाड़ी खरीद लेते और कुछ अच्छा ही पहन लेते। बाकी ये गिफ्ट लेकर के आई हूँ, ये गिफ्ट ले लेना। मैं निकलती हूँ, वैसे भी लेट हो रही हूँ। यहाँ आपसे मिलने आई थी, मिल लिया तो क्या बोलूँ। चलो चलती हूँ, बाय। पता नहीं छोटी को ये बात कब समझ आएगी कि हम दोनों ने उसके लिए कितने सेक्रीफाइस करे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो तुम। बस उम्मीद करती हूँ कि उसे समझने में देर ना हो जाए। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। अरे सुनो, ये हाईवे जाने का रास्ता किधर से है? वो यहाँ से सीधे है। एक सेकेंड, आप तो वो बिजनेस वूमेन अंकिता ठाकुर है ना? हाँ वही हूँ मैं, सही पहचाना आपने। आप यहाँ पे कैसे? अरे मैं यहाँ पे काम से आई थी, मेरी दीदी रहती है यहाँ पे। क्या बात कर रही हैं आप? आपकी दीदी यहाँ रहती है? कहाँ? अरे भैया ये पीछे सोसाइटी दिख रही है, इधर ही रहती है। आप बताओ ना, हाईवे कैसे जाएंगे यहाँ से? अरे तब तो हम उन्हें जानते होंगे। आप एक बार फोटो दिखाइए उनकी। क्यों भाई, तुम्हें मेरी दीदी की फोटो क्यों देखनी है? अरे अब क्या है ना, अगली बार जब वो हमसे मिलेंगी तो उनको हम बताएंगे कि हम आपसे मिले थे। क्या मुसीबत है, दिखा रही हूँ। क्या बात है मैडम, फोटो नहीं है क्या आपकी दीदी के साथ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फोटोज तो बहुत सारी थी। वो मैंने अभी फोन चेंज किया था ना अपना, तो डेटा ट्रांसफर नहीं किया पुराने फोन से, तो अभी इसमें तो फोटोज नहीं है। अच्छा कोई नहीं, फिर कभी देख लेंगे। आपको हाईवे जाना था ना, यहाँ से सीधे चले जाइए। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, थैंक यू। अरे अरे सुनिए तो। जीजू दीदी कहाँ है? मैं बुलाता हूँ, अंदर आजा। दीप्ति, दीप्ति। दीदी मैंने आज रियलाइज किया कि आप दोनों के साथ तो मेरी एक भी फोटो ही नहीं है। मैं आप दोनों के साथ एक सेल्फी ले लूं? हाँ आओ ना जीजू, देखना कितनी अच्छी फोटो आई है ना। दीदी वो मैं कह रही थी, मेरे को ना बहुत तेज भूख लग रही है। आपने खाने में क्या बनाया है? मैंने दाल चावल और सब्जी रोटी। तो दीदी लगा दो ना, आप चूहे कूद रहे हैं पेट में। सुनिए, अब सब कुछ रेडी है, बस डाइनिंग टेबल पर रख दो आप। तुम दोनों बातें करो, मैं खाना लगा देता हूँ, ठीक है? ठीक दीदी। कोई बात नहीं दीदी आई एम सो सॉरी। मैं पैसे कमाने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने देखा ही नहीं मैं आपकी और जीजू की कितनी ज़्यादा बेइज्जती करती जा रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या ही हो गया था, कुछ भी करती थी, कुछ भी बोल देती थी आपको। पता नहीं मैं कैसे भूल गई कि मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम में हासिल आपने करवाया है। अगर इस मुकाम में जहाँ मैं आज हूँ वहाँ पे आपने और जीजू ने तो पहुँचाया मुझे। अगर जीजू मुझे नहीं पढ़ाते तो मैं ये सब हासिल कर सकती थी। मैंने बहुत गलत किया दीदी आपके साथ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो दीदी। कोई बात नहीं छोटी, तो माफ़ी मत मांग। और बच्चों से तो अक्सर गलती हो जाती है ना, तो बड़ों का फर्ज क्या बनता है, उन्हें माफ़ कर देना। अब चल बैठ, खाना खाते हैं।